नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तो ग्वालियर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कार्य समिति की बैठक का आज आयोजन होगा और बैठक में प्रदेश भर के करीब 1500 पदाधिकारी के शामिल होने की आशंका है। जहां कार्य समिति का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश करेंगे और बैठक का समापन शाम 4 बजे के करीब केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक काफी बड़ी और महत्वपूर्ण है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आगामी 3 महीने के अंदर होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और अमित शाह आज कार्यकर्ताओं को जीत का चुनावी मंत्र देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रदेश भर के तकरीबन 1400 से 1500 पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता शामिल होने की उम्मीद है। देखिए, अमित शाह आज कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, आज मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मूल मंत्र देते हुए तकरीबन 1400 से 1500 तक के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको देते हुए नजर आएंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होना है? जी मुस्कान, बता दें कि आपको आज ग्वालियर में जिस तरह से कार्य समिति की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है उससे लेकर कहीं महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वही बता दें कि इसमें जो है 1500 से अधिक जो है पदाधिकारी, सांसद और विधायक जो है इसमें शामिल होने जा रहे हैं और इसमें अमित शाह जो है इसका समापन 4 बजे करेंगे। वही बता दें, इसमें अमित शाह जो है वहाँ के बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का जो है लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का ये भी कहना है कि लिस्ट जारी करने के बाद भी इसमें कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग लिस्ट जारी की है वो देखते हुए जारी किया, रिपोर्ट कार्ड के तौर पे पूरी तरह से जो है लिस्ट जारी किया गया है। और ये विधानसभा चुनाव जो है कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए खास है और इसीलिए जो है इसमें पूरी तरह से जो है अमित शाह इस बार जाके इस पे कार्य समिति की समापन करेंगे और वही अपनी रिपोर्ट कार्ड भी सौंपेंगे कि मध्य प्रदेश में कितना काम जो है बीजेपी की है, लोक कल्याण के लिए कितनी कामें की है और इसे लेकर वो रिपोर्ट कार्ड आज सौंपने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ग्वालियर और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है और इसमें तमाम पदाधिकारी और सांसद विधायक भी शामिल होने वाले हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर का ये भी कहना है कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ जो है अपनी चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है उसे कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे सरकार जो जनता है उसे फिर से दोबारा ना चुने, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह जो है यहाँ पे काम किए हैं चौहान, वो पूरी तरह से एक सराहनीय है और इसलिए जनता भी फिर से जो है बीजेपी सरकार जरूर लाएगी। तो इस तरह से पूरा जो है सुहानी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों के विधायक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आखिर वजह क्या है? क्यों अन्य प्रदेशों के विधायकों को मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा है? जी मुस्कान ने आपने सही कहा, ये क्योंकि जो जिस तरह से 2018 की बात करें तो 2018 में 34 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें ही मिली थी और वही कांग्रेस के वहाँ पे 26 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मध्य प्रदेश की चुनाव है वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे देखा गया था, वो वापसी नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी चाह रही है कि जो अच्छे जो विधायक है कहीं ना कहीं अच्छे कार्य किए हैं जनता के लिए, उन विधायकों को जो वहाँ पर लेके जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बस बीजेपी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ जो है बीजेपी जीते, क्योंकि ये जो चुनाव विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के एक लिटमस टेस्ट भी माना जा सकता है और इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसे पूरी तरह से अपनी अच्छी लिस्ट जारी करी है और विधायकों को लेकर जा रही है कि जो अच्छे कार्य किए हैं लोकसभा के लिए, इसलिए जो अन्य क्षेत्रों के जो विधायक उनको वहां पे लेके जाया जा रहा है। पदाधिकारी भी मौजूद है वहां पे और तमाम जो है सांसद भी वहां पे मौजूद रहेंगे। आज कहीं ना कहीं आज ये बड़ी बैठक है और ये बैठक जो है लोकसभा चुनाव के मद्दे रखते हुए विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी और अहम कार्य समिति की बैठक देखने को मिलेगी, जहां अमित शाह कार्यकर्ताओं को चुनावी मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला चरण का जो पत्ता है उसे खोल दिया है, यानी कि 39 जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसको जारी किया है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बढ़त कायम की है।
मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके बाद कांग्रेस पर उम्मीदवार घोषित करने का दबाव भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की एक बैठक आज भोपाल में बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। साथ ही यह भी संभव है कि बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को टिकट तय करने के लिए अधिकृत कर दिया जाए। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। क्या माना जाए कि कांग्रेस पर एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? तो विवेक से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बताते चले कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस भी जुट चुकी है। जहां एक तरफ आज ग्वालियर में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी, तो वहीं आज कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण बैठक करती हुई नजर आएगी, जहां उम्मीद लगाई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि कमलनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो भोपाल में कांग्रेस चुनाव समिति की आज एक बैठक होनी है। विवेक एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आज कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होनी है भोपाल में, और भारतीय जनता पार्टी ने 39 विधायकों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, यानी कि प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। क्या माना जाए कि इस सूची के जारी होने से कांग्रेस पर दबाव बनने लगा है क्या? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने पहले फेज में 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस पे एक दबाव सा बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसीलिए आज एक चुनाव समिति एक बैठक भी बुलाई गई है, और चुनाव समिति इस बैठक में कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है, कमलनाथ आगे चल के लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस को, और जिस तरीके से देखा हुआ है कि हमने बागेश्वर धाम की एंट्री किस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुई, जहां उन्हें बीजेपी से भी सपोर्ट मिलता गया, और बाद में कमलनाथ ने भी इस तरीके के आयोजन कराए और इस तरीके के सपोर्ट देने की बात सामने आ रही है। तो कांग्रेस लगातार जो इल्जाम लगते थे उसको कि हिंदू विरोधी पार्टी है, लगातार ऐसे कार्यों में संलिप्त रहती है, उस छवि को भी धोने का काम कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब करती हुई आ रही है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम जगह जहां उसकी पार्टी मजबूती से खड़ी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, जो धब्बा लगा था कांग्रेस पे हिंदू विरोधी पार्टी का, उसको अब मिटाने में, अपनी इमेज को सुधारने में कांग्रेस लगातार लगी हुई है। साथ ही अगर बात की जाए तो आज चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं कि किस प्रकार से जो उम्मीदवारों का नाम है उसकी घोषणा किस प्रकार से की जाए, किस आधार पर तय किया जाए कि कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उन 39 सीटों पर जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ठीक है, देखिए विवेक, आज भोपाल में दो बड़े इवेंट्स हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज भोपाल में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलेगी। क्या दोनों ही पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं इन बैठकों के जरिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो 100 विधायक हैं वो मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फीडबैक के लिए निकल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश जीतने का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इस तरीके से बनाया है कि यूपी के विधायकों के भरोसे जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने की एक पहल कर रही है। इसकी काट के लिए अब कांग्रेस क्या करती है ये देखना अहम साबित होगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से चुनाव कार्य समिति की बैठक है तो काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इन रणनीतियों को टैकल करना है ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से जो है एक बार सत्ता में आता हुआ दिखाई दे। इसके पहले के चुनाव में वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अपना कार्यकाल भी यह सरकार पूरी नहीं कर पाई थी, जिसके बाद सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बार फिर से बन गई। अगर बात की जाए तो लगभग 2 दशक से बीजेपी का सत्ता पे कब्जा है। ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देकर कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हटाया जाए और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन किया जाए। मुस्कान, देखिए विवेक, लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होनी है, कमलनाथ को तो बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद भी है। कौन कौन से दिग्गज नेता आज इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे विवेक?
देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। अगर बात की जाए तो कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे, दिग्विजय सिंह इस बैठक में शामिल होंगे और जो बड़े कांग्रेस के संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता है, वो सभी इसमें बैठक में शामिल होते दिखाई दे सकते हैं। बैठक समाप्ति के बाद क्या अहम घोषणा होती है, ये मुख्य बातें होगी। लेकिन जहां तक ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो टिकटों का बंटवारा है वो भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली हाईकमान करेगा। जी हाँ, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व की जो टीम है वो भोपाल में टिकटों का बंटवारा करेगा और वो बताएगा कि किस फॉर्मूले के आधार पे उनके उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेली गई इस चाल को आराम से डिफेंड कर सके और टैकल कर सके। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भोपाल में भी आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, जहां कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं टिकट के बंटवारे को लेकर यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट देनी है। आज इसकी भी एक जो लिस्ट है वो तैयार कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। लद्दाख के लेह में एक सैन्य वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से कम 9 सैनिक शहीद हो गए हैं, जहां शहीदों में सेना के 2 जेसीओ और 7 जवान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लेह में नियोमा की ओर जाने वाले मोड़ पर यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 9 जवानों की जान चली गई, जबकि एक जवान मामूली रूप से घायल भी हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम समेत कई मंत्रियों ने इस हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख जताया है। तो देखिए, सड़क हादसे का शिकार ये सैनिकों की गाड़ी हो गई है, जिसमें 9 सैनिकों के शहीद होने की भी खबर है। तो वहीं इस पूरे हादसे पर तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए दुख भी जताया है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर ट्वीट करते हुए इस हादसे पर पूरी जानकारी भी साझा की है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, एक बड़ा ये हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें 9 जवान शहीद हो गई। ये हादसा कैसे हुआ और कहां हुआ? देखिए, अगर बात की जाए तो लेह में तकरीबन 4:45 कल शाम ये सड़क हादसा हुआ और ये सड़क हादसा इतना भीषण था कि उसमें सवार 10 जवान क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें 9 जवान के मारे जाने की खबर है और एक जवान जो है वो घायल बता जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब टीमें वहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची तो 8 जवान मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि 2 जवान घायल थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था। अस्पताल में भर्ती के दौरान इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई और एक जवान का इलाज जो है अभी भी अस्पताल में चल रहा है। अगर बात की जाए तो इस प्रकार की घटनाएं पिछले साल भी देखने को मिली थी। इस साल भी 29 अप्रैल को देखने को मिली थी। सिक्किम में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, जब खाई में वाहन गिर गया था। जब इसी साल 29 अप्रैल को एक घटना जम्मू में देखने को मिली थी, जब सेना की एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई थी। अगर बात की जाए तो इन सभी सड़क हादसों की वजह से हमारे देश के सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं शहीद होते हैं और एक देश को एक क्षति पहुंचती है। ठीक है, देखिए विवेक, ये हादसा वाकई दुखद है। तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन विवेक, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, सेना की एक टुकड़ी गश्त के लिए जा रही थी, उसमें 10 जवान थे और सेना का जो ड्राइवर था वो उस वाहन को चला रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और ड्राइविंग सीट से जो उसका कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद वो गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर सका और गाड़ी खाई में जाके गिर गई। ये वजह बताई जा रही है सेना के द्वारा भी और तमाम चश्मदीदों के द्वारा भी ये वजह बताई जा रही है और मामले को पूरी तरीके से सेना के द्वारा देखा जा रहा है। तमाम बड़े लोग, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर विपक्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी, सबने ट्वीट करके जो है इन जवानों को श्रद्धांजलि दी है और अपना गहरा दुख भी प्रकट किया है। ठीक है, देखिए विवेक, ये सड़क हादसा वाकई बहुत ही भीषण, बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि देश ने एक बार फिर से 9 जवानों को खो दिया है। सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया है इनके परिवारों के लिए?
देखिए, अगर बात की जाए तो सरकार अपनी तरफ से शहीद के परिवारों के लिए तमाम जो है वेलफेयर योजनाएं घोषित करती हैं। उन लोगों को कुछ धनराशियाँ डोनेट की जाती है और उनके परिवार का पूरा जो जिम्मेदारी है वो सरकार पहले से ही उठाती रहती है। तो इन जवानों के लिए भी सरकार ने अहम घोषणाएं की हैं, कुछ घोषणाएं अभी होनी बाकी हैं। उसके बाद ही तमाम जानकारी इस पे मिल पाएगी कि क्या कुछ सरकार के लिए इन जवानों जो जवान मारे जा चुके हैं और जो जवान शहीद है उनके लिए जो सरकार जो और क्या कुछ करती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि देश का एक हिस्सा जो है वो सेना होती है। कहीं ना कहीं जो अपने जवान हैं वो अपने ही पृष्ठभूमि से आते हैं, देश की रक्षा के लिए सबको न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है उनके भी प्रति और उनके परिवार वालों के प्रति जो जिम्मेदारी सरकार बखूबी समझती भी है। मुस्कान, बिल्कुल, देखिए विवेक, जाहिर सी बात है कि नौजवानों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और ये क्षेत्र, मतलब ये जो सभी जवान हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों से आते थे। क्या इनके परिजनों को इस पूरे हादसे की सूचना दे दी गई है और इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक आवास पर कब तक पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सभी के परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है और बहुत जल्द ही उनका पार्थिव शरीर जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं कि साल में ये दूसरी सड़क हादसा की ये घटना है। इसके पहले भी सिक्किम में बात की जाए तो जम्मू में इस तरह की सड़क हादसा की दुर्घटना हुई थी जिसमें जवानों के मारे जाने के अलावा जो जवान घायल हुए थे। इसकी दुर्घटनाओं की जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। बात की जाए तो इस पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि साल में 2 या 3 ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे हमारे जवान अच्छा खासा प्रभावित भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विवेक, अमूमन शहरों में तो सड़क हादसे होते ही है, लेकिन अब जो जवान है उनकी भी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो रही है, उनके भी जो गाड़ियां हैं वो सड़क हादसे का शिकार हो रही हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है जिससे ये सारे हादसों को रोका जा सके? देखिए, अगर बात की जाए अत्याधुनिक तकनीकों की तो भारत सरकार ने सेना को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने का काम किया है। रक्षा के क्षेत्र में लगातार भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक स्तर पर भारतीय सेना क्या प्रभाव रखती है, भारत खुद क्या प्रभाव रखता है, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कभी न कभी प्रकृति के आगे भी इंसान को झुकना पड़ता है और इस तरीके की जो गलतियां हैं वो किसी से भी हो सकती हैं कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, वाहन चला रहा है और अचानक उसका कंट्रोल उस वाहन से वो हट जाता है। क्योंकि जो सेना जिन रास्ते पे चलती है वो रास्ता हमारे रास्तों की तरह सुगम नहीं होता है, वो दुर्गम रास्तों पे चलती है, वहाँ पेट्रोलिंग करती है ताकि दुश्मनों से देश की रक्षा की जा सके। इस प्रकार की घटनाएं वहाँ होना आम बात हो गई है। साल में 2 घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ हल निकाला जाना चाहिए जिससे हमारे जवानों को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस पूरे हादसे पर प्राइम टीवी की टीम भी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है और साथ ही साथ अब ये भी उम्मीद कर रही है कि आगे किसी भी जवान की सड़क हादसे में जान ना जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।